5th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक पूरे यूरोप में बालाम और जोसाफेट नाम के दो क्रिश्चियन संत छाए रहे। इनकी स्टोरी यूरोप में इस तरह छाई कि वहाँ के बच्चे बच्चे को इनकी कहानियाँ मालूम थी। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना तो इनकी कहानियाँ और ना ही ये सेंट्स यूरोप के किसी देश से बिलोंग करते थे, बल्कि इनका संबंध तो भारत से था। इनकी कहानी की शुरुआत होती है 2nd सेंचुरी में भारत के एक राजा किंग एबनर से, जो अपने किंगडम में ईसाइयों को परेशान करने के लिए जाना जाता था। कभी वो उनके चर्चिस को तोड़ देता तो कभी वो उन ईसाई संतों को जेल में डाल देता तो कभी उन्हें जिंदा भी जला देता। ये सब करने के बावजूद भी राजा परेशान रहता था क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। पर एक लंबे अरसे के बाद फाइनली रानी एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम रखा गया जोसाफेट। राजकुमार के जन्म के बाद राजा कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को अपने महल में बुलाता है बच्चे के भविष्य को जानने के लिए। इनमें से एक एस्ट्रोलॉजर राजा को ये बताता है कि हे महामहिम, ये बच्चा आगे चल के कोई सम्राट नहीं बल्कि एक ईसाई संत बनेगा। ये बात सुनते ही राजा चौंक जाता है कि इतने लंबे समय से वो जिन संतों को परेशान करते आ रहा था, आगे चलकर खुद उसका पुत्र एक ईसाई संत बनने वाला। तुरंत राजा ने राजकुमार जोसाफेट को एक अलग महल में दुनिया की तमाम दुखों से दूर सारी सुख सुविधाओं के बीच रखा। इस बात का खास ध्यान रखा गया कि राजकुमार जोसाफेट संसारिक दुखों से दूर रहे और इसके लिए महल में केवल जवान लड़के और सुंदर लड़कियों को राजकुमार की सेवा में रखा गया। इस बात का भी ध्यान रखा गया कि राजकुमार को कभी महल से बाहर भी ना जाना पड़े। पर राजा की इतनी कोशिशों के बाद भी राजकुमार अपनी ही दुनिया में खोया रहता और खास तौर पर महल के बाहर की दुनिया को देखना चाहता था। बड़े लंबे अरसे के बाद फाइनली एक दिन राजकुमार जोसाफेट महल से बाहर निकलने में कामयाब रहते हैं। महल के बाहर आते ही उन्होंने सड़क पर एक बूढ़ा व्यक्ति, एक अंधा व्यक्ति और एक बीमार व्यक्ति को देखा। अपनी पूरी लाइफ में राजकुमार ने ऐसे लोगों को कभी नहीं देखा था। ये सब देखकर वो काफी चौंका और बेचैन होने लगा और जब उसने अपने एक साथी से इन लोगों की ऐसी खराब हालत के बारे में पूछा तब उसे बताया गया कि ये दुख और बुढ़ापा तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसे हर किसी को अपनी लाइफ में कभी न कभी फेस करना पड़ता है। इस बात ने राजकुमार को अंदर से झकझोर दिया। अगले दिन जब राजकुमार फिर से महल से बाहर निकले तब उन्होंने शहर में एक ईसाई संत को देखा जिसे कोई दुख नहीं था और मुस्कुराते हुए अपने ही धुन में चला जा रहा था। ये संत कोई और नहीं बल्कि बारलाम थे जो श्रीलंका से भारत आए हुए थे। संत बारलाम को देखने के बाद राजकुमार को अंदर से एक शांति महसूस हुई, जिसके बाद वो संत बारलाम से मिले। मिलने के बाद वो उनसे इतने प्रभावित हुए कि राजकुमार जोसाफेट ने ईसाई धर्म को अपना लिया और बन गए संत जोसाफेट। संत बनने के बाद जोसाफेट ईसाई धर्म का खूब प्रचार प्रसार करते हैं, जिसके प्रभाव में आकर कई लोग और खुद उनके पिता भी ईसाई धर्म अपना लेते हैं। पर एक मिनट, क्या ये कहानी सुनी सुनी सी नहीं लग रही? ऐसा नहीं लग रहा कि हम ये कहानी बहुत पहले से जानते हैं? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये कहानी महात्मा बुद्ध की कहानी जैसी है। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि महात्मा बुद्ध और सेंट जोसाफेट की कहानी इतनी सेम हो? दरअसल सच्चाई ये है कि सेंट जोसाफेट ही महात्मा बुद्ध है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं इस मिस्ट्री को कि कैसे महात्मा बुद्ध बन गए एक क्रिश्चियन सेंट जोसाफेट और क्या है इसका यूरोप का कनेक्शन। जीसस क्राइस्ट और क्रिश्चियनिटी के जन्म से लगभग 500 साल पहले ही महात्मा बुद्ध और उनकी टीचिंग्स पूरे भारत में फैल चुकी थी। और मिडल ईस्ट और यूरोप में महात्मा बुद्ध और उनकी कहानियां कैसे पहुंची? इस टाइमलाइन की शुरुआत होती है 3rd सेंचुरी BC में, जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए दुनिया भर में अपनी मिशनरीज को भेजा। इन्हीं में से कुछ मिशनरीज पहुंचते हैं ग्रीस, सीरिया और इजिप्ट जैसे देशों में। इस समय पहली बार मिडल ईस्ट और यूरोप के लोग महात्मा बुद्ध और उनकी कहानियों से रूबरू हुए। पर खास बात यह थी कि महात्मा बुद्ध की ये टीचिंग्स न केवल इन क्षेत्रों में जानी गई बल्कि उनकी संस्कृतियों और उनके धर्मों पर भी इसका काफी गहरा प्रभाव पड़ा। इसका एक एग्जाम्पल 1st सेंचुरी के एक ज्यूस हिस्टोरियन फ्लेवियस जोसेफस है, जिन्होंने ये माना कि ईस्टर्न फिलोसफी का काफी हद तक प्रभाव यहूदी धर्म पर पड़ा है। यही नहीं, जेरी एच बेंटली और इलेन पेजल्स जैसे हिस्टोरियंस ने यह कहा कि यहाँ पूरी पॉसिबिलिटी है कि बुद्धिज्म का इम्पैक्ट अर्ली क्रिश्चियनिटी पर था। अगर हम अपने टाइमलाइन पर वापस आए तो महात्मा बुद्ध की कहानी जब भारत से बाहर निकलकर मिडल ईस्ट और यूरोप तक पहुंची तो इसमें एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिला।
ये बदलाव सिर्फ लैंग्वेज लेवल पर नहीं हुआ, बल्कि इसके साथ साथ महात्मा बुद्ध की छवि भी बदलने लगी, जो एक ईसाई संत के रूप में सामने आने लगी। इसकी शुरुआत हुई 6th सेंचुरी में, जब पर्शिया के ससानियन सम्राट खुसरो फर्स्ट ने बौद्ध धर्म से जुड़ी जातक कथाओं को ऑफिशियली रिकॉर्ड करने का आदेश दिया। बुद्ध की कहानियों का पहली बार पहलवी भाषा में अनुवाद हुआ और यहीं से शुरू हुआ बुद्ध का ट्रांजिशन फेज। जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध का जो बोधिसत्व रूप था, वो बोधिसत्व वर्ड ट्रांसलेशन के दौरान बदलकर हो गया बुद्धा साफ। इसी तरह आगे चलकर 8th सेंचुरी में जब इसका अरेबिक में ट्रांसलेशन हुआ तो बुद्धा साफ का नाम बदलकर हो गया योदा साफ। लेकिन ये बदलाव सिर्फ नाम के लेवल पर नहीं हो रहा था, बल्कि इसके साथ साथ कई इमेजिनरी कैरेक्टर भी निकल के सामने आ रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पर भगवान और पुरोहित जैसे शब्दों की जगह ली एक इमेजिनरी कैरेक्टर ने, जिसे अरेबिक लैंग्वेज में कहा गया बिलावर। ये बिलावर एक संत था जो श्रीलंका से बिलोंग करता था, और जब इस नाम का ट्रांसलेशन हुआ सीरियन लैंग्वेज में तो बिलावर बन गया बारलाम। ये वही बारलाम है जिसकी चर्चा हमने पहले की थी, जिससे प्रभावित हुआ था राजकुमार जोसाफेट। अब यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। 8th सेंचुरी में बगदाद के खलीफा अल वालिद फर्स्ट के दरबार में जॉन ऑफ डेमेस्कस नाम का एक क्रिश्चियन मॉन्क था। उसने ईसाई धर्म का बचाव करने के लिए महात्मा बुद्ध की कहानी का उपयोग किया। ये बुद्ध की कहानी को क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव में ढालने का पहला एग्जाम्पल था। पर क्या ट्रेजेडी है ना, एक मुस्लिम शासक के दरबार में एक क्रिश्चियन धर्म गुरु अपने धर्म को बचाने के लिए सहारा ले रहा है बौद्ध धर्म के एक कैरेक्टर महात्मा बुद्ध का। 9th सेंचुरी में जब ये अरेबिक स्टोरी ट्रांसलेट हुई जॉर्जियन लैंग्वेज में तो योदा साफ बदलकर हो गया आयोडा साफ। 10th सेंचुरी आते आते जॉर्जियन लैंग्वेज में बालवरियानी नामक एक बुक में ये स्टोरी पॉपुलर हो गई, और इसी बुक का एक जॉर्जियन मॉन्क यूथिमियस ने ट्रांसलेट किया ग्रीक लैंग्वेज में। अब आयोडा साफ का नाम बदलकर हो गया आयोवा साफ। और 11th सेंचुरी में जब ये ग्रीक स्टोरी लैटिन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई तो आयोवा साफ बन गए जोसाफेट। 11th सेंचुरी तक आते आते महात्मा बुद्ध की कहानी के 60 से ज्यादा वर्जन बन चुके थे और लगभग सभी यूरोपियन लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट हो चुके थे। और इस तरह महात्मा बुद्ध की कहानी 11th सेंचुरी तक आते आते बदल कर हो गई बारलाम और जोसाफेट की कहानी, जो अब ईसाई धर्म के एक संत के रूप में जाने जाते हैं। इस समय तक यूरोप में बारलाम और जोसाफेट की कहानी काफी पॉपुलर हो चुकी थी, और 1438 तक पहुंचते पहुंचते इंग्लिश की जो शुरुआती बुक्स थी उनमें से एक विलियम कैक्सटन की द गोल्डन लेजेंड भी है, जिसमें बारलाम और जोसाफेट की कहानी को काफी प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया गया था। ये किताब यूरोप में इतनी पॉपुलर हुई कि 1500 ईस्वी तक पहुंचते पहुंचते बाइबल से ज्यादा एडिशन इस किताब के निकल आए थे। इसी दौर में मशहूर राइटर जियोफ्रे चौसर ने भी इन स्टोरीज से मोटिवेशन ली और पार्डनर्स टेल लिखी, जो आज भी इंग्लिश लिटरेचर में इम्पोर्टेंट मानी जाती है। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। ये कहानी जब और फेमस हुई तो इसे शामिल किया गया जेस्टा रोमानोरम नाम की एक किताब में, जो अलग अलग कहानियों की एक कंपाइलेशन थी। यहीं से कहानी जुड़ती है विलियम शेक्सपियर से। शेक्सपियर ने जेस्टा रोमानोरम से एक छोटी सी कहानी उठाई और इसे शामिल किया अपनी एक फेमस बुक द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। इस तरह बारलाम और जोसाफेट की कहानी लिटरेचर की दुनिया में सदैव के लिए अमर हो गया। बारलाम और जोसाफेट की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि ये केवल लिटरेचर तक सीमित नहीं रहे। इन दोनों को 10वीं शताब्दी में ग्रीक चर्च ने और 1610 में रोमन कैथोलिक चर्च ने ऑफिशियली संत के रूप में मान्यता दी। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि महात्मा बुद्ध की कहानी जो एक भारतीय धार्मिक धरोहर थी वो अब ईसाई संतों की सूची में शामिल हो चुकी थी। यही नहीं, इन दोनों संतों के सम्मान में 26 अगस्त को ग्रीक कैलेंडर और 27 नवंबर को रोमन कैलेंडर में फीस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिखाता है कि कैसे महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं एक नई पहचान लेकर यूरोप के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा बन गई। जिस तरह भारत में महात्मा बुद्ध के रेलिक्स का बहुत महत्व है, उसी तरह क्रिश्चियनिटी में किसी संत के रेलिक्स को बहुत पवित्र माना जाता है। और कमाल की बात है कि 1571 में वेनिस के डोज फर्स्ट ने संत जोसाफेट की स्पाइन की एक हड्डी को, जो एक पवित्र रेलिक थी, उसे गिफ्ट किया पुर्तगाल के राजा सेबेस्टियन को। एंड गेस व्हाट, जोसाफेट की ये रेलिक्स आज भी बेल्जियम के एक शहर एंटवर्प की सेंट एंड्रिस कर्क चर्च में एक सिल्वर रेलिक्वेरी में रखी हुई है। अब तक यूरोप के लोगों के लिए सेंट जोसाफेट एक बहुत प्रोमिनेंट सेंट थे, जिनकी अपनी एक कहानी थी जिसने लोगों को काफी प्रभावित किया हुआ था। और इधर हिंदुस्तान में साल 1559 में जब एक पोर्टुगीज हिस्टोरियन डियोगो डो कोटो भारत आए
और जब उन्होंने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा तो वो हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सोचा ये तो बिल्कुल सेंट जोसेफेट की कहानी जैसी है, ऐसा कैसे हो सकता है कि महात्मा बुद्ध और जोसेफेट की कहानी बिल्कुल सेम हो। और फिर उन्होंने सोचा कहीं जोसेफेट और महात्मा बुद्ध एक ही व्यक्ति तो नहीं। आगे चलकर 19th सेंचुरी में फाइनली यूरोप के लोगों को ये पता चला कि संत जोसेफेट कोई और नहीं बल्कि महात्मा बुद्ध है, जिनकी कहानी लगभग 2500 साल पहले भारत की भूमि से शुरू हुई थी। ये खुलासा ईसाई दुनिया के लिए बहुत चौंकाने वाला सच्चाई था कि जिस संत को वो सदियों से पूजा करते आ रहे थे वो संत कोई और नहीं बल्कि महात्मा बुद्ध थे। तो दोस्तों ये थी महात्मा बुद्ध की कहानी, जिनकी टीचिंग्स भारत से बाहर निकलकर एक लंबी यात्रा करते हुए यूरोप पहुंची और वहां संत जोसेफेट के रूप में स्थापित हो गई। ये पूरा प्रोसेस ये दिखाता है कि कैसे एक महान व्यक्तित्व की कहानी ने तमाम रिलीजन्स और कल्चर को पार करते हुए अपनी एक नई आइडेंटिटी हासिल की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर ऐसे ही और यूनिक कहानियों को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।